Hello everyone, welcome back to our channel Scroll with Knowledge. Today we are going to studying chapter 3 Beehive, the little girl. Do you feel you know your parents better now than when you were much younger? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स अब ज़्यादा बेटर हो गए जितने तुम छोटे थे उससे ज़्यादा? Perhaps you know understand the reason of the some of their action that used to upset you earlier. शायद इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण होगा कि पहले वो थोड़े से स्ट्रिक्ट थे। These stories about a little girl whose feelings for her father change from fear to understanding will probably find on echo in every home. ये स्टोरी एक छोटी सी लड़की की है जिसकी फीलिंग्स ही चेंज हो जाती हैं अपने फादर को लेकर, जैसा कि ज़्यादातर घरों में होता है। To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. Every morning before going to work, he came into her room and gave her casual kiss. एक छोटी सी लड़की है जिसको लगता है कि उसे डर भी लगता है अपने फादर से, और उसे लगता है कि उसको अवॉइड करते हैं उसके फादर। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, जब उसके फादर हर सुबह काम पे जाते हैं तो उसके रूम में जाके उसे एक कैजुअली किस करते हैं, टू विच शी रिस्पॉन्डेड विथ गुड बाय। और वो रिस्पॉन्स करती है, अपने फादर को कहती है गुड बाय फादर, पापा। एंड ओ, देयर वॉज अ ग्रेट सेंस ऑफ रिलीफ when she heard the noise in the carriage growing fainter and fainter down to the log road. और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है जब उसे आवाज़ आती है कि उसके पापा धीरे धीरे जा रहे हैं रोड पर। तो जैसे ही उसको आवाज़ आने लगती है पापा के जाने की, तो वो खुश हो जाती है अपने फादर के जाने की। In the evening when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. शाम को वो सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती है और उनकी तेज की आवाज़ सुनती है। Bring my tea into the drawing room. Has not the paper come yet? Mother, go and see if my paper is out there and bring my slippers. मेरी चाय लाओ। ड्राइंग रूम से आवाज़ आती रहती है, मेरी चाय लाओ, पेपर अभी तक नहीं आया। तो लड़की की जो मदर होती हैं वो उनको पेपर देती हैं और फिर वो कहते हैं मेरी स्लीपर्स भी लाओ। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। केजिया की मदर कहती हैं अगर तुम अच्छी लड़की हो तो आओ और नीचे आओ और अपने फादर्स के जूते उतार के रखो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, और लड़की धीरे धीरे बेमन से ही वहाँ पर आती है। मूव स्लोली अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलती। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन द वे was referring to the little girl. Well, Kezia, hurry up and pull up these boots and taken them outside. Have you been a good girl today? और वो अपना चश्मा लगा के देखते हैं उसको रास्ते से कि वो आ रही है, और केजिया को कहते हैं कि जब जूते रखते हो अब तुम अच्छी लड़की हो। और केजिया जो है वो अपने फादर के सामने कहती है आई डू डोंट नो फादर, यू डू डोंट नो, इफ़ यू शैटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। अब वो हकलाती है, डू डोंट नो, दैट मीन्स उसके फादर कहते हैं कि अगर तुम ऐसे ही हकलाओगी तो तुम्हारी मदर को, तुम्हारी मम्मी को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। अब वो हकला किस लिए रही है, क्योंकि वो फादर के सामने डरती है। शी नेवर सेटर्ड विथ अदर पीपल, वो और किसी के सामने हकलाती नहीं है। हैड क्वाइट गिव इट अप बट ओनली विथ हिज फादर बिकॉज देन शी वॉज ट्रिफाइंग सो हार्ड टू से वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि उसे बहुत डर लगता है कोई भी शब्द उनके सामने कहने में। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो ब्रेस्ट अबाउट? क्या हुआ, क्या बात है, तुम बहुत ही ज़्यादा
नाखुश दिख रही हो। मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू appear to the brink of suicide. Here Kezia carry my teacup back to the table carefully. मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम सुसाइड की ऐसी थॉट नहीं लाते हो। हियर केजिया कैरी टी कप बैक टू द टेबल। यहाँ केजिया एक चाय का कप लेती है और टेबल पे वापस रखती है। ही वॉज अ बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही yawned. अब उसके जो फादर थे बहुत ही ज़्यादा बड़े थे, स्पेशली उनके हाथ, गला, माउथ। जब वो जमवाई लेते थे तो उनका माउथ भी बहुत बड़ा था। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाज थिंकिंग अबाउट अ गिफ्ट। अब जब कीजिया सोचती थी अकेले में अपने फादर के बारे में, तो वो सोचती थी इतना बड़ा कौन कैसे हो सकता है, कि ये तो शायद राक्षस ही है। ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर सेंट her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. संडे को दोपहर को उसकी दादी उससे कहती हैं कि जाओ नीचे और ड्राइंग रूम में अपने माँ से पापा से अच्छी बातें करो। मतलब एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए उसकी दादी उसे कहती हैं। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्टेज आउट ऑफ द सोफा। अब आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो छोटी सी लड़की थी वो हमेशा यही देखती थी कि फादर तो सोफा पे पड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं, और जो मदर हैं वो पढ़ रही हैं। हिज हैंडकरचिफ ऑन हिज फेस, हिज फिट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, स्लीपिंग साउडली एंड स्नोइंग। और वो आवाज के साथ सो रहे हैं, खर्राटे ले रहे हैं। She sat on a stool, gravely watched him until he walked and stretched and asked the time, then looked at her. अब वो स्टूल पर बैठी हुई है और उन्हें ही देख रही है जब तक वो जागे नहीं। डोंट स्टेयर सो कैजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। ऐसे मत देखो कैजिया, तुम ऐसा लग रहा है कि तुम एक छोटा सा उल्लू हो। वन डे व्हेन शी वॉज kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week. एक दिन वो घर पे अपनी ग्रैंड मदर के साथ होती है, कोल्ड हो रहा होता है उसे, तो उसको कोल्ड हो जाता है केजिया को, तो उसकी ग्रैंड मदर उसे बताती हैं कि उसके नेक्स्ट वीक जो है उसके फादर का बर्थडे है, एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। और बताती है कि उसे सजेस्ट करती हैं कि तुम्हें कुशन बनाना चाहिए उनको एक सुंदर सा गिफ्ट देने के लिए, जिसके लिए वो उन्हें इसे येलो सिल्क का कपड़ा भी देती है। लेब्रियसली विथ अ डबल कोटन द लिटिल गर्ल स्टिच थ्री साइड्स। अब वो उस डबल कोटन को बहुत ही मेहनत से छोटी सी लड़की स्टिच कर देती तीनों साइड से। बट व्हाट टू फील इट विथ, लेकिन अब वो उसमें भरे क्या? दैट वॉज क्वेश्चन, ये प्रश्न था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन। ग्रैंडमदर बाहर थी एंड शी वंडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक द स्क्रेप्स। अब जो कीजियास थी वो अपनी मदर के रूम में घूम रही थी कि उसे कुछ मिल जाए, स्मॉल पीसेस ढूंढ रही थी कपड़े के। तो गैदर देम, अब उसे कुछ ऑन दैट टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर। उसे बेड पे टेबल पे कुछ पेपर मिलते हैं। Gathered them up, वो सबको इकट्ठा करती है, tore them into tiny pieces and stuff her case, then sewed up their fourth side, और उन सबको फाड़ देती है छोटे छोटे टुकड़ों में और उन्हें कुशन में चौथे साइड भरकर सील देती है। That night there was hue and cry in the house. उस दिन घर में बहुत ही ज़्यादा हंगामा होता है। गुस्से में उसके फादर को फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पार्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। उसके फादर की उसमें स्पीच लिखी थी, स्पीच थी वो खो खो गई होती है। रूम्स वर सर्च्ड, कमरों में ढूंढा जाता है। सर्वेंट्स क्वेश्चन, नौकरों को उससे प्रश्न पूछा जाता है। फाइनली द मदर कम इनटू कैजियाज रूम। फिर
उसकी मदर kezia की माँ कमरे में आती हैं। kezia, I suppose you did not see some papers on a table in our room. वो कहती हैं kezia, मैं मुझे लगता है कि तुमने कोई पेपर्स तो नहीं देखे रूम में। तो kezia बोल देती है, ओह यस, शी सेड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। मैंने उन्हें फाड़ दिया। हाँ, मैंने देखे थे और मैंने उन्हें फाड़ दिया अपने सरप्राइज के लिए। व्हाट स्क्रीमेड, मदर चिल्लाती है, क्या? कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस स्टेट। अभी डाइनिंग रूम में आओ, नीचे उतर के। एंड शी वॉज dragged डाउन टू वेयर फादर was pacing to and fro hands behind his back. अब वो देखती है कि वहाँ पे फादर उसके खड़े रहते हैं हाथ पीछे करके। वेल ही सेड शार्पली, मदर एक्सप्लेन्ड। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड। डिड यू डू दैट? वो बच्चे को घूरते हैं और पूछते हैं, स्टॉप, क्या तुमने ये करा? डिड नो नो नो, शी विस्पर्ड। वो धीरे धीरे से फुसफुसाती है, नहीं नहीं नहीं। मदर गो अप हर रूम एंड फेस डाउन द डैम थिंग शी दैट द चाइल्ड इज पुट टू बेड दिस इंस्टेड। मदर ऊपर से आती है और वो चीज़ें लाके दिखा देती हैं। Crying too much to explain, she lay in the shadowed room, watching the evening light make a sad little pattern on the floor. Then father come into the room with a ruler in his hands. चिल्लाती है, एक्सप्लेन करती है कि watching the evening light makes the sad little pattern of the floor. बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब उसके जो फादर हैं उसके कमरे में आते हैं और साथ में एक रूलर स्केल लेकर आते हैं। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड। मैं इसके लिए तुम्हें मारने जा रहा हूँ। ओह नो नो, शी स्क्रीमिड हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ। वो अपने जो बेड पे कपड़े होते हैं लाइक चादर, उस पे छिप जाती है और चिल्लाती है, नहीं नहीं। ही पुल देम असाइड, उसके फादर उसे खींचते हैं और आगे की ओर सीट अप, ही ऑर्डर्ड एंड होल्ड आउट योर हैंड्स। कहते हैं बैठो और अपने हाथ आगे करो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल दैट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू। तुम्हें ये सिखाना बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ तुमसे बिलोंग नहीं करती, जिससे तुम्हारा संबंध नहीं है, वो तुम्हें नहीं खे- छूनी चाहिए। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। अब वो बोलती, लेकिन ये तो आपके बर्थडे के लिए था। डाउन कम द रोलर ऑन लिटिल पिंक काम। अब इतना ही वो बोलती है कि जो रूलर होता है, स्केल होता है, उसकी पिंक हथेलियों में लगता है। आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंड मदर हैड wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. घंटों बाद उसकी ग्रैंड मदर आती है और उसे एक शॉल में लपेटती है और चेयर में बिठाती है और कहती है कि बच्चों की बॉडी सॉफ्ट होती है और वो सिसक रही होती है। व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर? अब जो कीजिया है वो अपनी ग्रैंड मदर से सिसक सिसक के रोती है और पूछती है कि भगवान ने फादर को क्यों बनाया। हियर इज क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज। उसकी दादी उसे हैंकी देती हैं और कहती हैं कि अपने नाक पोंछ लो। गो टू स्लीप पैट, यू फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग। और सब सो जाओ और सब कुछ भूल जाओ कि सुबह क्या हुआ। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। मैं तुम्हारे फादर को समझाना चाहती थी, बताना चाहती थी, लेकिन आज वो कुछ नहीं सुनने चाहते। आज वो बहुत परेशान है। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट। नेक्स्ट टाइम शी शो हिम, शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चिक्स। अगले दिन, अब बच्चों की मार पड़ती है तो बच्चे भूलते थोड़ी हैं, कुछ भूलते नहीं है जल्दी। अब वो अगले दिन जब अपने फादर के सामने जाती है बिहाइंड हर बैक, उस चेहरे उसका लाल पड़ जाता है और अपने जो हाथ होती है वो पीछे रख लेती है। अब उनके पड़ोस में रहते हैं द मैकडोनल्ड्स, लिव्ड नेक्स्ट डोर। पड़ोसी होते हैं उनके मैकडोनल्ड्स। दे हैव 5 चिल्ड्रन। उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल दैम प्लेइंग टैग
इन द इवनिंग द फादर विद अ बेबी। अब वो देखती है कि उसके जो छोटे से बच्चे बच्चे हैं उनके, वो अपने फादर के ऊपर लटके हुए हैं, माऊ ऑन हिज शोल्डर्स, एक उनका बच्चा है माऊ, वो उनके कंधे पे, टू लिटिल गर्ल्स हैंगिंग टू हिज कोट पॉकेट्स, और दो छोटी लड़कियां उनके कोट की पॉकेट्स पे लटक रही हैं। रन राउंड फ्लावर बर्ड्स, और एक फ्लावर बर्ड्स की तरह, भंवरे की तरह उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं, शेकिंग विथ लाफ्टर, और घूम रहे हैं, उन्हें हिला रहे हैं और हंस रहे हैं। When she saw the boys turn was on him and he tried to catch them laughing all the time, और उनके फादर भी हंस रहे हैं और उन्हें कैच करने की, पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। Then it was she decided there were different sorts of father। अब उसे लगता है कि फादर्स भी कई तरीके के होते हैं। Suddenly one day mother became ill and she and grandmother went to hospital। अचानक एक दिन उसकी मदर बीमार हो जाती हैं और दादी माँ और माँ को हॉस्पिटल जाना पड़ता है। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विथ एलिस द कुक। अब जो उनका कुक था एलिस, उसके साथ लिटिल गर्ल अकेले घर में रह जाती है। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम। दिन में तो सब कुछ ठीक था, बट वेयर एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रो सडनली अफेक्ट। लेकिन जब एलिस ने उसे बेड पे लिटा दिया, तब वो डर गई। What do we if I have nightmare? She asked, often nightmares. Then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery। अब वो क्या पूछती है एलिस से कि अगर मुझे डरावना सपना आया तो क्या होगा? ग्रेनी तो मुझे ले जाएगी बेड से, मुझे अंधेरे में मत छोड़ो। You just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks, and don't you scream and wake your poor pa। और चिल्लाना मत, सो जाओ, और अपने बेचारे अपने पापा को भी जगाना मत। But the same old nightmare come, the butcher with a knife and rope। अब वही डरावना सपना दोबारा आया, एंड कसाई जो होता है उसको वो रस्सी लेके और चाकू लेके आता है। हु कम नियरर एंड नियरर स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल। वो उसके पास आता रहता है और भयंकर हंसी होती है उसकी। वाइल शी कुड नॉट मूव, और वो घूम भी नहीं, कुड ओनली स्टैंड स्टिल, और सिर्फ खड़ी हुई है, क्राइंग आउट ग्रैंड माँ शी वॉक शिवरिंग टू शी फादर बिसाइड हर बेड। और वो जाग जाती है कप कप कपाते हुए, और वो देखती है कि फादर उसके बेड के पास आ जाते हैं, अ कैंडल हिज हैंड, और उनके हाथ में मोमबत्ती होती है। व्हाट्स मैटर ही सेड, क्या बात है? ओ अ बचर नाइफ आई वांट ग्रैनी। वो कहती है कि मुझे ग्रैंडमा चाहिए, कि मैंने कसाई देखा। एक्सप्लेन करती है अपने फादर को उसने चश्मे सपने में क्या देखा। ही ब्लू आउट द कैंडल, बेंट डाउन एंड कैच अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, कैरिंग हर along the passage to the big bedroom। A newspaper was on the bed। अब उसके फादर जो उसको गोद में उठा लेते हैं और बेडरूम में ले जाते हैं। न्यूज़पेपर वाज ऑन बेड, बेड पे रखते हैं। ही पुट अवे द पेपर देन केयरफुली टक अप द चाइल्ड। ही ले डाउन बिसाइड हर, और उसके पास ही लेट जाते हैं। हाफ asleep still, with butcher's smile all about her, it seemed she crept close to him। और वो अपने फादर के पास आ जाती है, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt, और टाइटली उनको पकड़ लेती है शर्ट को। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल। अब कितना भी अंधेरा हो वो मैटर नहीं करता, क्योंकि वो अब अपने फादर के पास थी। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देन वार्म। और वो उसके फीट भी रब किए उन्होंने, सेट फादर ने, जिससे वो गर्म हो जाए। ट्राइड आउट ही स्लिप्ड बिफोर द लिटिल गर्ल। और उन्होंने उसे पूरी कोशिश की सुलाने की। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, उसको बहुत ही अच्छी फीलिंग आई। पुअर फादर, डोंट सो बिग आफ्टर ऑल, एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम। कि बेचारे पापा कितने बड़े हैं लेकिन उनकी तो देखभाल कोई नहीं करता। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर। और जब वो उसको कर रहे थे तो उनको उसके हार्ट भी बहुत हार्ड लग रहे थे, बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस। लेकिन
वो हार्डनेस, वो कठोरता भी उसे अच्छी लग रही थी। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड। और हर दिन उसे बहुत मेहनत करनी होती थी, और मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह हर कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उसके फादर बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे। शी हैड टर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, शी स्टेरिंग सडनली एंड साइन। उसने ये लिखा और आह ली। व्हाट्स मैटर आस्क्ड हर फादर। अनदर ड्रीम। क्या बात है? ओ सैड लिटिल गर्ल, माई हेड इज ऑन योर हार्ट, आई कैन हेयर इट गोइंग, व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव टू गॉट फादर डियर। मेरा जो हेड है वो तुम्हारे हार्ट में है, और मुझे इसकी आवाज़ सुनाई दे रही है, तुम्हारा कितना बड़ा दिल है। उसके फादर कहते हैं। अब इस स्टोरी से हमें ये लेसन मिलता है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हैं तो वो आपसे प्यार नहीं करते। कई बार पेरेंट्स बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, क्योंकि उनके पास उनके फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, या उन्हें वो सबक सिखाना चाहते हैं लाइफ में जो उनके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वो उनके साथ कई बार हार्ड बिहेवियर करते हैं। बट दैट नॉट मीन्स कि वो आपको प्यार नहीं करती। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई हो, आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। इंग्लिश की क्लास 9 से लेकर 12 तक की सभी क्लासेस आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बीहाइव का चैप्टर द लिटिल गर्ल कवर करेंगे, जिसको लिखा है कैथरीन मैन्सफील्ड ने। इंट्रोडक्शन। दिस स्टोरी हाइलाइट्स the moment, the emotions of a little girl named Kezia, who is intentionally afraid of her strict father, but later realizes his deep love and care of her. ये कहानी है एक भावुक लड़की की, कैजी, जिसका नाम केजिया है, जिसे शुरुआती दौर पे अपने पिता से डर लगता था, क्योंकि उसके पिता का मिजाज बहुत ही सख्त था। लेकिन बाद में उसे एहसास होता है कि उसकी फादर उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उसकी केयर भी करते हैं। स्टोरी में केजिया, अ लिटिल गर्ल, जो स्टोरीज के कैरेक्टर हैं, 4 कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी में सिर्फ, जिसमें कि फर्स्ट नंबर पे है केजिया, अ लिटिल गर्ल स्कैर्ड ऑफ हर फादर, फादर स्ट्रिक्ट बट केयरिंग। और केजिया के फादर हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सख्त मिजाज के हैं, लेकिन केयरिंग भी हैं। मदर लेस इन्वॉल्व इन केजिया's लाइफ। इस चैप्टर में केजिया की मदर का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ग्रैंडफादर केजिया's इमोशनल सपोर्ट, ग्रैंड मदर्स केजिया's इमोशनल सपोर्ट, और जो केजिया की ग्रैंड मदर है उनका उसके जीवन में काफ़ी सपोर्ट है। समरी बिगनिंग, यहाँ से आपकी समरी स्टार्ट होती है। केजिया वॉज अफेयर्ड ऑफ हर फादर हु वॉज स्ट्रिक्ट मैन। केजिया को अपने पिता से बहुत ज़्यादा डर लगता था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सख्त मिजाज के इंसान थे। शी हेजिटेट टू टॉक टू हिम एंड फाउंड कंफर्ट विथ हर ग्रैंड मदर। उसे अपने फादर से बात करने में भी बहुत हेजिटेशन होती थी, वो अपने फादर से ठीक से बात भी नहीं कर पाती थी। एंड फाउंड कंफर्ट विथ अ ग्रैंड मदर, और उसको अच्छा लगता था अपनी दादी के साथ में। वन डे केजिया wanted to surprise her father with a gift and accidentally destroyed his important papers. एक दिन केजिया के फादर का बर्थडे होता है, और वो सोचती है क्यों ना वो उन्हें कुछ सरप्राइज दे। तो वो उनके कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स होते हैं, उसे कुशन में भर देती है, जिससे कि उसके फादर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उसको पनिश भी करते हैं। हर फादर पनिश्ड हर विच इंक्रीज्ड हर फियर, जिससे कि उसका फियर,
जो वो अब पहले से ही अपने फादर से डरती थी, लेकिन इस एक्सीडेंट के बाद वो और भी ज़्यादा अपने पिता से डरने लगी थी। अब इस स्टोरी में क्लाइमेक्स क्या आता है इनमें? एक दिन क्या होता है, व्हेन केजिया's मदर फॉल सिक शी हैड टू स्लीप अलोन। शी वाज स्केयर्ड बट फाउंड कंफर्ट व्हेन हर फादर लेट हर स्लीप बिसाइड हिम रियलाइजिंग हिज लव। एक बार केजिया की मदर जो होती हैं वो बीमार हो जाती हैं और उनकी दादी भी उनके पास हॉस्पिटल चली जाती हैं रहने के लिए। तो केजिया और उसके फादर अकेले बचते हैं घर में। व्हेन केजिया मदर से शी हैड टू स्लीप अलोन। अब केजिया अकेले सो रही होती है। शी वाज स्कैर्ड। अब केजिया बहुत ही ज़्यादा डर जाती है बट फाउंड कंफर्ट व्हेन हर फादर लेट हर स्लीप बिसाइड हिम। लेकिन फिर उसको बाद में कंफर्टेबल फील होता है जब उसके फादर उसके पास में लेट जाते हैं। रियलाइजिंग हिज लव, और तब उस रियलाइज होता है कि उसके फादर भी उसे बहुत प्यार करते हैं। इस चैप्टर की थीम क्या है? फियर वर्सेस लव। चिल्ड्रन ऑफर मिसअंडरस्टैंड स्ट्रिक्ट पेरेंट्स। कई बार बच्चे अपने माता पिता को समझ नहीं पाते क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। स्ट्रिक्ट माता पिता को बच्चे समझ नहीं पाते और इसीलिए पेरेंटिंग कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पेरेंट्स एंड किड्स। इसीलिए पेरेंटिंग कम्युनिकेशन होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बच्चों के और माता पिता के बीच में बातचीत होना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज़ क्या होता है, बच्चे अपने पेरेंट्स को गलत समझते रहते हैं। इमोशनल बॉन्डिंग, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। एक इमोशनल बॉन्डिंग होना भी बहुत ज़रूरी है। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आपके कामों से ज़्यादा आपकी एक इमोशनल बॉन्डिंग होनी चाहिए अपने पेरेंट्स के साथ में, वो होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुछ इम्पोर्टेंट कोटेशंस हैं। बट द सेम ऑल नेटमायर कैम द बुचर विथ द नाइफ। इसको एक डरावना सपना आता है केजिया को, जिसमें वो देखती है कसाई उसकी तरफ नाइफ लेकर आ रहा है। व्हाट डिड गॉड मेक फेमस फादर्स फॉर? और केजिया इस चैप्टर में ये भी कहती है कि भगवान ने, पता नहीं, जब वो बहुत डरती थी अपने फादर से तब उसने कहा था कि भगवान ने पिता किस लिए बनाए हैं? ये हमेशा स्टिक रहते हैं, कभी हंसते नहीं है, ठीक से बात नहीं करते, तो ये फादर बनाए किस लिए हैं भगवान ने? ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Why was Kezia afraid of her father? How did Kezia's opinion about her father change? What is the central theme of the story? Conclusions: this story teaches us that sometimes strict parents deeply love their children. कई बार ऐसा होता है, इस स्टोरी में ये बताया गया है, सिखाया गया है कि कई बार ऐसा होता है जो स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों से वो भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बट देयर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इमोशन इज़ डिफरेंट। लेकिन उनका जो तरीका होता है अपने भावनाओं को व्यक्त करने का, वो बहुत ही ज़्यादा अलग रहता है। वो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हर पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ खेलें कूदें। कुछ पेरेंट्स अपने काम में इतना बिजी होते हैं कि वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते या उनसे बातचीत उतना खुल के नहीं कर पाते, बट डेट नॉट मीन्स कि वो अपने बच्चे से प्यार नहीं करते। इसी स्टोरी में यही बताया गया है, कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग आर की स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। और बातचीत और एक दूसरे को समझना ही एक मजबूत रिश्ते की चाबी होती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और भी कमेंट कीजिए कि आप किस तरीके की वीडियो चाहते हैं। थैंक यू।